जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक गीत है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। किसके लिए? पौलुस भी कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना। अपने पड़ोसी की ओर देखें, हाथ में लाएं और बोलिए जय मसीह की। बोले प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, मगन हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। कितने जन यहाँ पर बैठे हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ। हाँ जी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, विश्वास और प्रेम। कितने जने हैं जो कह सकते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास भी करता हूँ और उससे प्रेम भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये तो हमारे शब्दों में है, किसमें है? लेकिन ये शब्दों में जो बोला गया है, ये कब कंफर्म होगा कि हाँ हम उससे प्रेम करते और विश्वास करते? कब ये कंफर्म होगा? कब ये पक्का होगा? कब होगा ये पक्का कि लोग देखकर कहेंगे हाँ ये बोलते थे, हम उस पे विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, हाँ ये तो सच में ही उससे प्रेम करते हैं। कब होगा ये कंफर्म? जब हर एक परिस्थिति में हमारा विश्वास उस पर है। हाँ, जब हर एक परिस्थिति में हमारा विश्वास किस पर होगा? प्रभु यीशु मसीह पर। जब हर एक परिस्थिति में हम उससे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति है, चाहे फिर शादी है, बर्थडे है, बड़ी खुशियां हैं आपके घर में, चाहे फिर समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, लाचारी है। अब कई बार कुछ ऐसे पल जीवन में आ जाते हैं जिनमें हमारे पास, हमारे घर में, हमारे जीवन में कुछ जरूरती सामान, कुछ जरूरतें जिनको हम, हमारे लिए जरूरत, जिनको हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, कई बार वो उपलब्ध नहीं है और हम उस जगह पर खड़े होकर अपने परिवार में, अपने घर में और अकेले इस बात को सोचते हैं कैसे चलेगा घर, जबकि हमारे पास ये है। कौन नहीं? द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। जब ये है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी एक कोने में जाकर, रसोई में जाकर या अपने रूम में जाकर हम इस बात को सोचते हैं और मनन करते हैं उस बात पे, जबकि हमें इस पर मनन करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं, लेकिन जब इस पर विश्वास करने लग जाते हैं ना हम, फिर हमें वो बातें नहीं सोचनी है। आपको उस समय बैठकर सोचना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। क्या लेना है? और वो एक्शन क्या है? नील डाउन, इन घुटनों को जमीन पर टिका दो और हाथों को कहां उठा लो? स्वर्ग की ओर। और आंखें किसके आगे झुका दो? परमेश्वर की ओर। और इस जुबान को खोल दीजिए उससे बात करने के लिए। जब आप ये कुछ चीजें करोगे ना, आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, परिस्थितियां कैसी हैं, कैसी नहीं है, किस हालात में आप चल रहे हो, किस में नहीं चल रहे हो, कौन आपके विरोध में है, कौन आपके साथ है, कितनों ने आपको छोड़ दिया, कितने आपसे प्रेम करते हैं, आपके दिमाग में ये बातें कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास ये है। ये आपको बल देगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही, कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हो गई हो। सब उसी में उत्पन्न हुई है और उसका उत्पन्न करने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने सब कुछ उत्पन्न किया है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सब कुछ रचा है। वो परमेश्वर आपके और मेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। सो वो परमेश्वर हमारे संग है, हमारी हर एक इच्छाओं को, हमारी हर एक
बातों को, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर दूर करने की सामर्थ्य रखता है ना। तो हमें क्या करना है? विश्वास और प्रेम, है ना, विश्वास और तो एक व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसने विश्वास भी किया, प्रेम भी किया, और उसका विश्वास और प्रेम जो वो परमेश्वर से करता था, वो ये दोनों चीजें मिलकर उसको इतना मजबूत कर दिया कि वो किसी भी परिस्थितियों से डरा नहीं, किसी भी परिस्थितियों से वो घबराया नहीं, किसी भी हालातों से वो घबराया नहीं। और हम हमारे जीवन में, खासकर मैं एक बात जरूर ओपनली बोलना चाहूंगा, खासकर जब परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे घरों में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, हम बहुत जल्द गलत फैसला लेने की कोशिश करने लग जाते हैं, खासकर बहनें। कौन कौन? जोर से बोले, कौन? सही सही बात है कि नहीं? आप में से बहुत ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे स्टेज पर वो अपने जीवन की गए जहां पर उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने गलत कदम उठाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन आज प्रभु की उपस्थिति में है, क्योंकि उसने आपको वो कदम उठाने नहीं दिए। उसने पवित्र आत्मा जो भेजा है, उसने आपको कायल किया और आपको संभाल लिया और आपको अपने जीवन में इतना दृढ़ कर दिया कि अब आप एक अच्छा फैसला लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई बहनों से कुछ सवाल जब पूछे जाते हैं और वो अगर किसी गलत डायरेक्शन में हैं, तो उनसे पूछा जाता है तो वो एक बात बोलती हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, अपनी डायरी में स्पेशल उनकी कैटेगरी लिखकर मैं स्पेशल उनके लिए प्रार्थना करता था। आज भी मेरी प्रेयर डायरी में वो बातें, वो जो है प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रेयर निवेदन लिखे हुए हैं। जब हम कई बार उन लोगों से मिले और जब उनसे कुछ सवाल किए गए, तो उनकी एक सबसे बड़ी बात रही है, वो क्या? मजबूरी। क्या रही है? मजबूरी। हम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी है। कई बार मेरी फोन पर बात हुई, कई बार मैसेज के थ्रू बात हुई, हम नहीं करना चाहते लेकिन क्या है? ये हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जीवन में आ जाता है तो ये सारी चीजें, ये सारे श्राप, ये सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में, हम सबके जीवन में परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपका विश्वास इतना कमजोर ना हो कि आप मजबूरी का नाम लेकर गलत दिशा में चले जाएं। आपका प्रेम प्रभु से इतना कमजोर ना हो कि आप मजबूरी का नाम लेकर आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में चले जाएं। और बहुत से जीवन ऐसे हुए जिन्होंने उस गलत चीजों को छोड़ दिया, उन गलत कामों को छोड़ दिया और उन्होंने वहीं पर सब कुछ त्याग कर प्रभु को ग्रहण कर लिया और यीशु के पीछे चलना शुरू हो गया और आज एक अच्छा मसीह जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है। लेकिन हम लोग जितने यहाँ पर हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और हमें प्रभु ने वो ताकत दी है, वो सामर्थ दी है ताकि हम इन बातों से दूर रह पाए। लेकिन शैतान कई बार आपके जीवन में आपको उस दिशा में लेकर जाने की कोशिश करेगा। शैतान आपको, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए उस दिशा में जो दलदल है उसमें ले जाने की कोशिश करेगा। दलदल का मतलब क्या होता है? क्या होता है दलदल का मतलब? क्या स्वभाव है दलदल का? निकलना मुश्किल है। हाँ जी, दलदल में अगर कोई गिर जाता है ना, उसमें जितना हाथ पैर मारोगे ना उतना ज्यादा नीचे जाएगा, उतने ज्यादा नीचे जाएगा, नीचे जाओ। जितना कोशिश करोगे निकलने की उतने धंसते जाओ। लेकिन उस दलदल में अगर किसी का हाथ आ जाए और वो हाथ आपको पकड़ ले, आपको बाहर निकाल दे, तब तो वो बच सकते हैं, या कोई रस्सी फेंक दे, कोई भी सपोर्ट आपको मिल जाए तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं
नहीं बच सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हाथ पैर मारो, सही नहीं होगा और धंसते जाएंगे। कितनों के जीवन में ऐसा हुआ किसी चीज को छोड़ने के लिए, हाँ, वो कोशिश करते रहे, वो चीजें छूटने से बजाय और ज्यादा वो उसमें धंसते चले गए। कितनों के जीवन में ऐसा हुआ है? कोई है और ऐसा दिल है जो अपना हाथ उठा सकता? हाँ, और कौन है ऐसा? हम में से बहुत जन हैं, हम उसमें से निकलने की कोशिश जितनी की उसमें धंसते गए, लेकिन क्या आप उसमें धंसे रहे आज तक? आपने किसको पुकारा? जब उसकी दुहाई दी तो किसने आपकी दुहाई को सुना? किसने अपने हाथ को बढ़ा दिया? कौन है जो उस दलदल में खुद उतर कर आ गया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और अब आपके पास यीशु है। अब वो दलदल की इतनी ताकत नहीं है, पाप की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको उसी दलदल में फिर से धंसा दे। शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको फिर से उस दलदल में लेकर जाए। ये आपका चुनाव है। आज बहुत सारे जवान बच्चियों को शैतान उस दलदल में धंसाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती उनके हाथों को पकड़कर वो दलदल में धकेलता है। एक चीज और बताऊंगा मैं, कई बार कहते हैं जी मुझे तो जबरदस्ती किसी ने क्या कर दिया, इस रास्ते पर लेकर आ गया। नहीं, आपका फैसला है। कोई जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन फिर भी कौन उसमें भागीदार होगा? अगर आपने उस काम को कर दिया, आप खुद। हालेलुया। आपके हाथ में है उस चीज को करना ना करना। यूसुफ के सामने कैसी परिस्थितियां थी, लेकिन वो किससे प्रेम करता था और किस पर विश्वास करता था? है ना? आज हम ये दो चीजें सीख रहे हैं, विश्वास और प्रेम। वो किस पर विश्वास करता था और किससे प्रेम करता था? परमेश्वर। उसने उन सारी चीजों को ठुकरा दिया, लात मारकर वो भाग गया। जब उसने वो चीजें ठुकराई, उस पाप को ठुकराया, आगे क्या चीज थी, कौन सा राज उसका इंतजार कर रहा था? क्या चीजें थी, कौन सी आशीषें उसका राज, उसके राज, जब उसने पूरे मिस्र पर राज करना था, है ना, वो चीजें उसका क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। एक ऐसा पद, है ना, जो बड़ा मुश्किल है देना किसी को, लेकिन यूसुफ को मिला जबकि वो फॉरेनर था। क्या था? वो किसी और देश से आया हुआ व्यक्ति था, और आया भी कैसे था? वो दास प्रथा में। किसमें? गुलामी में आया था, दास प्रथा में आया था। दास प्रथा चलती थी पहले, गुलामों को खरीदा जाता था। हालेलुया। आज आप और मैं जब उस पर विश्वास कर चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे, आप हर एक जीवन की परिस्थितियों में आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति दानियल, क्या नाम है उसका? दानियल। आज हम उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। दानियल वह व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, बुद्धि का आत्मा, स्वप्न दर्शन को समझाने का आत्मा। जब भी कोई स्वप्न दर्शन देखता था, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते थे, उसको समझा नहीं पाते थे, लेकिन दानियल के पास ऐसी परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि वो उन सब बातों का उत्तर उनको सही से समझा सकता था। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, कोई भी बात परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसको रोक नहीं पाई। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, दानियल उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। दानियल 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी माई हो। जब दानियल को मालूम हुआ, हाँ देखिए, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है ना। देखिए, दानियल जिस राजा की अधीनता में था, क्या नाम था उस राजा का? नबूकदनेस्सर, है ना। और ये उस राजा की अधीनता में थे, वो राजा था। और जब दानियल को ये मालूम हुआ
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं, और जो उस पत्र में लिखा है उसको जो है पब्लिश्ड कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया? पब्लिश्ड, मतलब उसको ओपनली जो उसमें लिखा था उसको कानूनी तौर पर जो है वो कर दिया गया, पक्का कर दिया गया है ना, हस्ताक्षर करके, कि जो इसमें लिखा है ऐसे ही होगा, उसको ये बात माननी पड़ेगी जो इसमें लिखा है। और उस पर क्या किया? राजा ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और उस हस्ताक्षर करने का मतलब, साइन करने का मतलब है कि जो उसमें लिखा गया है, राजा कहता है ये मेरा आदेश है, मैं सहमत हूं और ऐसे ही होगा। आप कहीं भी किसी सरकारी काम में जाते हैं, जब किसी भी बड़े व्यक्ति की, है ना, जब आपको बोला जाता है कि आप फलाने व्यक्ति के, है ना, डीसी के या किसी तहसीलदार के आपको क्या करवाने पड़ेंगे? साइन। तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा और आपको वो साइन करवा के लाने पड़ेगा। जैसे ही वो आप साइन करवाएंगे वैसे ही वो काम हो जाएगा, वो उसको मान्यता कर देंगे। ऐसे ही दानियल के लिए भी एक बड़ी कठिन समय था वो। पढ़े आगे। तब मैं अपने घर में गया। हाँ, देखिए, उसको पता है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो डरा नहीं। क्या नहीं हुआ? वो अपने पड़ोसी की ओर देखकर हाथ मिलाकर बोलिए दानियल डरा नहीं। बोलिए दानियल डरा नहीं। बोले आपको भी डरना नहीं है। परिस्थितियाँ, हालात बेशक आपके विरोध में चले जाएं, लेकिन आपको डरना नहीं है। उससे बोले आपको डरना नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ जब दानियल को इस बात का पता लग गया, लेकिन फिर भी वो क्या करने लगा? अपनी उपरोठी कोठरी में जाकर, जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, वहां पर जाकर वो क्या करने लग गया? प्रार्थना। और ये उसका नियम कितने टाइम का था? एक दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले 3 बार। अब आप अपने पड़ोसी से पूछिए आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? हाँ जी, अब मुझे बताइए कितनी बार, कौन है जो 3 बार एक दिन में प्रार्थना करता है? 2 बार। ठीक है, 2 बार जी, 2 बार और 2 बार। हाँ जी, 2 बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे से छोटे हो या, है ना, सिर्फ ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। इधर देखें। हालेलुया। आपको अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देकर चलना। आपका प्रार्थना का समय होना ही है, इसमें आप 2 राय नहीं चल सकते। आप इसमें छोड़ नहीं सकते कि नहीं, चलो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना क्या करूँगा? ये भी प्रभु का वचन है, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, प्रार्थना क्या करूँ? इतना टाइम होता नहीं। आपको बाइबल भी पढ़नी है, प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। ये उस परिस्थिति में भी जब इसको पता लग चुका है कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए हैं, ये फिर भी अपनी कोठरी में गया और दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था, उसी रीति के अनुसार फिर भी क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। फिर भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और वो हस्ताक्षर जो किए थे जिस पत्र पर, क्या लिखा था उस पत्र में? पढ़ेंगे 6:7 वचन। दानियल 6:7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, हाँ देखिए, सुनिए, राज्य के सारे अध्यक्षों ने, जितने भी अध्यक्ष थे और हाकिम थे और अधिकारियों ने, जितने भी अधिकारी थे, और न्यायियों और गवर्नरों ने भी, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है, आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि राजा ऐसी आज्ञा दे। कैसी आज्ञा दे? और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, ऐसी कड़ी, ऐसी कठोर आज्ञा निकाले
कि 30 दिन तक जो कोई 30 दिन तक जो भी कोई, हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे। 30 दिन तक एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकाली जाए कि राजा तुझे छोड़कर, मतलब राजा को बोल रहे हैं सब कि राजा तुझे छोड़कर किसी भी और मनुष्य या देवता से विनती करे, या किसी भी परमेश्वर ईश्वर से अगर कोई तुझे छोड़कर विनती करे, वह सिंहों की मार में डाल दिया जाए। हाँ, वह किसकी मार में डाल दिया जाए? सिंहों की मार में। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 30 दिन के लिए कौन परमेश्वर बन चुका था? 30 दिन के लिए कौन खुदा बन चुका था? 30 दिन के लिए कौन प्रभु बन चुका था? और ये बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर से। लेकिन ये जो लोग थे, ये लोग ऐसे लोग थे जिनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, और उन्होंने ऐसी आज्ञा निकलवाई जबरदस्ती आपस में सम्मति करके, और उसको क्या कर दिया? उसको पास करवा दिया। कब पास हुआ? जब हस्ताक्षर हो गई, साइन हो गए राजा। लेकिन क्या इस बात का असर दानियल के जीवन पर पड़ा? हाँ जी भाइयों, क्या पड़ा दानियल के जीवन पर? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? वो शेरों से नहीं डरता था, शेरों का भय उसके अंदर नहीं था। वो किससे डरने वाला किससे डरने वाला व्यक्ति था? किसका भय अपने अंदर रखता था? वो शेरों से नहीं डरता था। वो जानता था ये जीवन उसने दिया है, अगर उसके लिए मैं मर भी जाऊं कोई गम नहीं, मैं अपने परमेश्वर के पास ही जाऊंगा। तो वो जानता था मेरा परमेश्वर हमें बचाने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दानियल के ऊपर वो दंड आ गया, क्योंकि वो अब जब हस्ताक्षर हो चुके हैं पत्र पर, अब वो क्या कर रहा है? राजा को छोड़कर किसकी आराधना कर रहा है? परमेश्वर। राजा को छोड़कर किसके कदमों में झुक रहा है? वो। और जब ये बात उन लोगों को पता लगी जो चिढ़ते थे, जो विरोध में थे दानियल के, शद्रक मेशक अबेदनगो के, उन्होंने राजा को जल्द से जल्द ये बात पहुंचा दी कि राजा तूने तो पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षर में ये लिखा है कि अगर तुझे छोड़कर किसी भी ईश्वर की, परमेश्वर की कोई आराधना करेगा 30 दिन तक, उसको सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो तो अभी देख, वो तो पता नहीं कौन से प्रभु के, अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो बैठकर। और राजा इस बात के लिए मजबूर था। वो दानियल के साथ उसका रिश्ता बड़ा अच्छा था, और वो पछता रहा था। पछताने का मतलब है उसके अंदर फील हो रहा था वो बातें कि ये शेरों की मार में डाला जाएगा। लेकिन उसने हस्ताक्षर कर दिए थे, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। और उसने ये भी नहीं सोचा वो कि दानियल के विरुद्ध ये षड्यंत्र रच देंगे। लेकिन दानियल अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य और वफादार, अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज अगर आपके सामने ये समस्या आ जाए, ये बात आ जाए, क्या करेंगे आप? अभी बोलना बहुत आसान है, अभी बोलना बहुत बहुत आसान है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज कहाँ है पता ही नहीं होगा, कौन सी दिशा में है वो पता नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका विश्वास कमजोर है, प्रभु से आप प्रेम नहीं करते, लेकिन चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, पता तभी लगेगा जब प्रैक्टिकल होगा, जब वो घड़ी सामने आएगी तभी पता लगेगा हम क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दानियल बिल्कुल भी घबराया नहीं, वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं हुआ। वो जैसे 3 दिन में 3 बार प्रार्थना अपने परमेश्वर के सम्मुख किया करता था, वैसे भी जब उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गए तब भी उसने वैसे ही क्या की? परमेश्वर की आराधना। अगर आज हमारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या हम आज भी
परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसे भी कानून कुछ भी बन जाए, क्या हम उस समय भी हम प्रभु की आराधना करेंगे या नहीं? क्या उस समय भी हम प्रभु के नाम को लेंगे या नहीं? हाँ जी। या कोई आपके घर के बाहर खड़ा हो जाए, करो जरा तुम प्रार्थना, अभी तुम्हारे गोलियां लगेंगी, क्या आपकी आवाज निकलेगी गले से बाहर? हाँ? डर लगा, वही कोई नहीं मन कर दो प्रार्थना, आप डर गए ना, गए बस फिर सब। वो देख रहा है ऊपर से सब कुछ। वो कहता है डरपोकों का वो परमेश्वर, डरपोक बहुत सारी कैटेगरीज देखी ना, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अब ये कतई मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के उससे पंगा ले लो, आ जाओ भाई कर लो, क्या करोगे, वो मतलब नहीं। मतलब ये है कि जब आपके और यीशु के बीच में चुनाव आए कि आप यीशु को चुने या संसार की बातों को, तो फिर आपको किसको चुनना है? फिर उसके लिए चाहे आपकी जान भी जाए, आपको यीशु को ही चुनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में वो बेदारी नहीं है जो होनी चाहिए, और जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक बेदारी नहीं है। और अभी वो समय आने वाला है। हालेलुया। आपको तैयार रहना है, सिर्फ बोलना नहीं है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उसको प्रैक्टिकल भी करना है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा, हटा नहीं है। और जब बात आई उसको शेरों की मांद में डालने की, वो तब भी दानियल पैरों में नहीं गिरा किसी के, बचा लो मुझे, मैंने तो इतना कुछ किया है, मैं तो इतनी विश्वास योग्यता से रहा हूं, एक शब्द भी नहीं बोला। वो चुपचाप उस शेरों की मांद में चला गया, और वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे कौन? कौन कर रहे थे? स्वर्गदूत। कौन थे? हाँ, स्वर्गदूत थे वहां पर। शेर तो थे, शेर तो थे, लेकिन वहां पर कौन थे? स्वर्गदूत। तेरे निमित्त प्रभु का वचन कहता है, दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी। तो कौन था वहां पर? किसने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया? हालेलुया। तो क्या जब स्वर्गदूत सामने खड़ा होगा तो चाहे कितना भी भूखा शेर हो, उसका मुंह खुल पाएगा? बोलिए, क्या मुंह खुल सकता है? अरे इनको भूख लग रही होगी, वो भी गायब हो गई होगी भूख। क्यों भाई? उनके सामने कौन खड़े हैं? वो भी जानते हैं कौन है ये। जब बिलाम की गदी जा नहीं रही थी, परमेश्वर ने उस गदी का मुंह खोल दिया, क्योंकि उसको कौन नजर आ रहा था? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत के हाथ में क्या थी? तलवार। और वो किसको मारने वाला था? बिलाम को, गदी के मालिक को। और गदी इतनी वफादार थी कि वो आगे बढ़ी नहीं, है ना। परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया। किसका? और गदी बोलती है, तू मुझे मार रहा है, बेफजूल में मार रहा, अगर मैं चली जाती तो आगे स्वर्गदूत खड़ा है और तेरी गर्दन उड़ा देता वो। क्या था तू मुझे मार रहा तू? वो उसी समय घुटनों पे आ गया और माफी मांगने लगे, है ना, स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत याद रखें, हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम जब उस पर विश्वास करते हैं, हमारी सुरक्षा स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु चाहता है ना हमारी जिंदगी, आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो कोई हमें बचा नहीं सकता। और अगर प्रभु चाहता है कि आपको कोई टच नहीं कर पाए, आपको कोई छू नहीं सकता, तो कभी नहीं छुएगा। याद रखो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता ऐसे, अगर उसकी मर्जी नहीं है। हालेलुया। और अगर वो आपको जाने दे रहे हैं समस्याओं में, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया। और उन शेरों के मुंह बंद हो गए और वो बड़े आराम से शेरों के बीच में सोए। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है दानियल का जीवन। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो फिर हमें कोई भी चीज उसमें बने रहने से रोक नहीं सकती।
दानियल प्रेम करता था, विश्वास करता था। मूसा विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था। यहोशू विश्वास में दृढ़ था, परमेश्वर से प्रेम। जितने भी लोग हम बाइबल में देखते हैं वो सब विश्वास करते थे, प्रेम करते थे। क्या है विश्वास? सब कुछ मिल रहा है तभी विश्वास करना, ये है विश्वास। विश्वास का मतलब ही यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब कुछ मिल नहीं रहा है ना तभी विश्वास करना, वही विश्वास, उसी को विश्वास बोलते हैं। यही मतलब है विश्वास। हालेलुया। और प्रेम का क्या मतलब है? मेरे पापा तभी तक है जब तक वो चीज दे रहे हैं मुझे, जब तक मेरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिस दिन चीज देनी बंद कर दी, जरूरतें खत्म हो गई, उस दिन मेरे पापा नहीं है। क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। वो हमेशा पापा है, हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे कुछ मिले या ना हो, चाहे कोई जरूरत पूरी हो या ना हो। वो हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, चाहे हालात कैसे भी हों। वो हमारा परमेश्वर है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, यहोशू 41 अध्याय, सॉरी यशायाह चैप्टर 41 वर्स 13। यशायाह 41 का 13 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, हाँ जी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। आगे, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर मैं क्या कहूंगा? मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोलिए, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, बोलिए सहायता करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर ये कहूंगा, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को पकड़ कर ये बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, फिर आज क्यों हमारे जीवनों में डर है? आज हम क्यों चिंतित हैं? हम क्यों परेशान हैं? परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं, हमारे घर के तो हालात बिगड़े, आपको क्या पता है? आप एक बार हमारे घर में आके देखो, आप एक बार हमारे घर में आके रहो, आपको तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है। हमारे साथ जो बीत रहा है आपको क्या पता है? आपके ऊपर बीतेगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं बोलना है, सच्चाई है ये। जिसके साथ बीतती है उसको पता लगता है, उसी के साथ है ना, उसी को पता लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपका विश्वास कहाँ है? आपका प्रेम जो परमेश्वर के साथ है वो कहाँ है? कहाँ है आपके विश्वास वो पिता जो परमेश्वर के साथ? कहाँ है वो शब्द जो आपने कहे थे, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा चाहे कुछ भी हो, प्रभु कुछ मिले ना मिले लेकिन तेरी महिमा करूंगा? कहाँ गई वो शब्द? वही हुआ ना, एक बीज गिरने वाले ने बीजों को गिरा, कहाँ गिरे वो? झाड़ियों में गिर गए, है ना। और झाड़ियों ने क्या किया? उनको दबा दिया और वो बढ़ नहीं पाए। वही हुआ जो वचन आपके अंदर बोया गया था। कुछ झाड़ियों को आपने अभी तक अपने अंदर रख लिया, कुछ चिंताएं, झाड़ियां क्या है? चिंताएं, समस्याएं, है ना, चिंताएं, डर, है ना, इधर उधर की फालतू बातें सोचना, बेफजूल की कल्पना करना, इमेजिनेशन, है ना। हम बेफजूल की इमेजिनेशन बैठे बैठे सोचते रहते हैं। कईयों को तो मैंने देखा एक जगह बैठ के तो यूं बैठे रहे बातें बच्चे, हाँ भाई थोड़ी देर में करेंगे ऐसा। क्या सोच रहे? तो कुछ नहीं, बड़ी चिंता प्रभु में है जो वो भी ऐसे बैठ के सोचते रहते हैं, फालतू की इमेजिनेशन करते रहते हैं, फालतू की कल्पना, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा,
वैसा हो जाएगा। अरे अपने आप से ही सोच रहे तुम वचन तो नहीं बोल रहे, ऐसा हो जाएगा। प्रभु ने तो कहा नहीं ऐसा होगा, प्रभु ने तो बोला ही नहीं आप ऐसी परिस्थिति में जाओगे, आप खुद ही बैठे बैठे सोची जा रहे हो। नहीं जी, गलत हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो घर का सिस्टम ऐसा है, कोई मानेगा ही नहीं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं। खुद की इमेजिन, खुद की कल्पना करते हैं बेफिजूल। ये है वो झाड़ियां जो बढ़कर वचन को क्या कर देती हैं। इसलिए इनको नहीं आपको ऊपर होने, इसको काट दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए और अपनी भूमि को कैसी भूमि बनाना है, उपजाऊ भूमि, फलवंत भूमि। हालेलुया, हालेलुया। वो फलवंत भूमि जब बनेगी ना, फिर चाहे कितनी भी समस्याएं परेशानियां उगने की कोशिश करें। वो जब मैंने कृषि का एक सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो जब हम उस अपनी कृषि की किताब को पढ़ते थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आते थे। खरपतवार, है ना, खरपतवार किसको बोलते हैं, जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं साथ। मान लीजिए हमने आम के पौधे उगाए हैं, है ना, और उसके साथ जो है कुछ अनावश्यक पौधे जिनको हमने उगाया ही नहीं, वो अपने आप से उग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको जड़ से निकाल देते हैं, ताकि जो आम का पेड़ है इसको बढ़ने में दिक्कत ना। ऐसे ही तो करना है, अपनी भूमि को उपजाऊ बना लेना। और अगर कोई भी खरपतवार, कोई भी अनावश्यक पौधे, अनावश्यक बातें, कल्पनाएं आपके जीवन में उभर रही हैं, अभी उन्होंने जड़ पकड़ना शुरू ही किया, उसको जड़ को बढ़ने मत दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी नहीं होंगी, वो पौधे बड़े नहीं होंगे, और अगर बड़े हो गए तो फिर वो दबा लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए आपको प्रभु से प्रेम करना है, उसके विश्वास में बने रहना है। और विश्वास का मतलब है हर एक परिस्थितियों में आपको प्रभु के साथ विश्वास होके रहना। प्रेम का मतलब है आपको हर एक परिस्थिति में प्रेम करना है, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो। सबसे बड़ा उदाहरण हबक्कुक देता है, अय्यूब के जीवन का है। हालेलुया। हबक्कुक भी दे रहा है, अय्यूब के जीवन का भी है। क्या बोलता है अय्यूब, जिसने बड़ा आनंद दिया, जिसने सब कुछ दिया, अगर आज सब कुछ चला गया तो क्या हो गया। उसकी पत्नी तो बोल रही थी, वो कहता मूर्ख, मूढ़ स्त्री वाली बातें, जैसे मूढ़ स्त्री बात करती है, तू मत ऐसे बात कर, तू मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, तू जैसे मूढ़ स्त्री बातें कर। वो अपनी पत्नी को ये बोल, क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अय्यूब का किसके ऊपर था, वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे संग है, बेशक मैं आज किसी भी कंडीशन में क्यों ना, वो परमेश्वर मेरे संग है। और दुगना तिगना परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। अगर 10,000 भेड़ बकरियां थी तो कितनी दी वापस, 10 की कितनी दी, 20,000। आज हो सकता है आपकी कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, कुछ चीजें नष्ट हो चुकी हैं, परमेश्वर आपको डबल देने की सामर्थ है, लेकिन उसके लिए अय्यूब सा विश्वास रखना पड़ेगा, अय्यूब सा प्रेम रखना पड़ेगा। हबक्कुक कहता है कुछ रहे ना रहे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं जैसे उसकी आराधना करता था वैसे ही अब भी करता हूं। ये है प्रेम, ये है विश्वास। आपको प्रभु में, उसके विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने पड़ोसी के कंधे पर हाथ रखें, थोड़ा सा मिला दें, सुस्ती नहीं डालते हैं, सुस्ती नहीं डालते हैं। क्या सुस्ती का तो मौसम है, बोले लेजी मौसम तो है, सुस्ती वाला तो है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलेगा। अब कई बार होता है ना कि हम कई लोग रात को सही से सोए नहीं, फिर सुबह नींद आती है, कोई बात नहीं। हम कितना समय है परमेश्वर के इस भवन में, अभी 1 बजे के बाद सब अपने घर चले जाएंगे। और ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर चुस्त है और बाद में जाके खुश हैं, वो नहीं बनना है ना। आपको प्रभु की उपस्थिति में चुस्त रहना है। रजनी मैम बता रही है ना, कैसे रहना है, चुस्त, एक्टिव रहना है। कैसे रहना है, एक्टिव रहना।
हम किसके लोग हैं? परमेश्वर। और कैसे परमेश्वर हैं? जीवते परमेश्वर। अपने पड़ोसी को देखो, बोले जीवित परमेश्वर। हाँ, वो जीवित है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे और उसके सामर्थ्य और जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत बार अपने जीवन में घबराते हैं, डरते हैं, हाँ, लेकिन वचन कहता है तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। यहोशू 1 अध्याय उसका 9 वचन। यहोशू 1 का 9 वचन। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ जी, देखिए, सुनिए, अपने सीने पर हाथ रखेंगे सब और ये सोचिए कि सोचना नहीं है, विश्वास के साथ, है ना, ये विश्वास के साथ आपको इस वचन को बोलना है कि ये मेरे लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। बड़े बीबर मैन के पीछे हम बोलेंगे सब। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दिया बांधकर दृढ़ हो जा, दिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किस पर विश्वास किया है? आप किससे प्रेम करते हैं? फिर आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर हम सबके साथ। हालेलुया। तो इसलिए अब चिंता नहीं करनी। अब मैं आपके घर पे आऊं तो मुंह बना के कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है कि आप मेरा ही मनोबल तोड़ दो, हाँ, है ना, ऐसा नहीं बोलना है आपको कुछ भी, है ना। आपको विश्वास के वचन अपने अंदर रखने हैं, है ना, और बड़ी खुशी से बोलना है हम आनंदित हैं, हम खुश हैं। बेशक आप चाहे कैसी परिस्थिति से निकल रहे हो, लेकिन आपको अपने शब्दों को बदलना है। आज से उन शब्दों को बदल दीजिए। हालेलुया। आपके पीपे में चाहे आटा नहीं है, लेकिन आपको क्या बोलना है? धन्यवाद, मेरे प्रभु ने मेरी सब जरूरतों को क्या किया? वो सुन रहे हैं, उस समय आपके पास है, वो सुन रहा है। प्रभु ने एक औरत को क्या बोला? ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा जैसा इसका विश्वास। वो अन्य जाति औरत थी और अपनी लड़की के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी लड़की के लिए प्रार्थना कर दे, वो सही हो जाएगी। प्रभु ने तो कुछ ऐसी बातें बोल दी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास टूटा नहीं और वो इतनी नम्र और दीन बन गई। लास्ट में प्रभु को ये बोलना पड़ा कि ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में नहीं देखा। प्रभु ऐसे खुश हो जाए आपके विश्वास, आपके प्रेम से। शद्रक, मिशक, अबेदनगो, दानियल प्रेम करते थे, आग भी नहीं देखी, शेर भी नहीं देखे, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। यीशु खुद आ गया वहां पर, परमेश्वर खुद आ गया। आपको अपने शब्दों को बदलना है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आपका विश्वास है, तो विश्वास हमारे शब्दों को बदल देगा, प्रेम हमारे शब्दों को बदल देगा। हालेलुया। बेशक आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आनंदित। क्यों? पौलुस क्या बोलते हैं? प्रभु में सदा मैं फिर कहता हूं। लेकिन वो ये बात उस समय लिख रहा है जिस समय वो समस्या में है, जिस समय उसको जेल में डाला गया, जेल में बैठ के लिख रहा है वो बात। बताओ, जेल में कौन खुश रह सकता है? वो जेल में बैठकर लिखता है ये बात। और उस समय जब उसको 5 बार 39 कोड़े मारे, कितनी बार सांप ने डस लिया, कितनी बार उसका जहाज डूब गया, लेकिन वो अब क्या बोल रहा है? प्रभु में सदा यही जीवन जीना है। हम बहुत बार ऐसे वचन, ऐसी बातें बोल बोल कर जो हमारे परिवार के लोग विश्वास में ना, उनके विश्वास को भी कमजोर कर देते हैं, है ना। सच्चाई है, हम तो मर गए, हमारा तो यूं हो गया, है ना। कईयों की तो जुबान पर ऐसी बातें रहती हैं, वो जाती नहीं है।
कईयों को तो मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है उनको बोलते हैं। वो उन शब्दों को अपने से जुदा होने नहीं देते। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो विश्वास करता होगा उसका विश्वास भी कमजोर हो जाता है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने, आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जो आपके गिरे हुए विश्वास को फिर से जीवंत बना दे। हालेलुया। बाकी जो विश्वास नहीं करता, आपके शब्दों को सुनकर उसके अंदर भी एक छोटा सा अंकुर विश्वास का फूट जाए। हालेलुया। वो बीज जब बोया जाए वो फलवंत हो और 30 गुना 60 गुना 100 गुना क्या लेकर आए? फल लेकर। कितने लोगों ने फलों के पेड़ उगाए और उसके फल खाए? आपने पेड़ उगाया और फल ही नहीं खाया, कैसा लगेगा? आपको आपकी आशा है ये कि मैंने उगाया है तो मैं इसके फल भी, लेकिन फल नहीं मिला, क्या होगा? कुछ दिनों बाद आपके दिमाग की घंटी बजेगी और दिमाग की घंटी बज के आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कहाँ पे जाएगा? बताओ। वाह बहन, बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे बहन को। आपका ध्यान सीधा आरी पे या कुल्हाड़ी पे जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की, कौन से पेड़ों की? सभी की नहीं बोल रहा था वो। कौन से पेड़ों की जड़ पे है? जो फल नहीं दे रहे। जगह घेर के बैठे हुए, क्या जगह घेर कर बैठी, थोड़ी सी समझ रहे हो? ये तो बात चलो अलग रही, लेकिन वो पेड़ की बात क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? जो फल नहीं दे रहे हैं। अब कुल्हाड़ा उनकी जड़ों पे है, अब वो काटेगा बस। जब आपको फल नहीं मिलेगा आप भी काटोगे उसको। इसलिए उन बातों को छोड़ दो, खत्म कर दो जो आपके विश्वास को, आपके परिवार को नीचे की ओर लेकर जाए, गड़बड़ी की ओर लेकर जाए। आपको अपने शब्दों को बदलना है आज। जो प्रेम करता है ना परमेश्वर से, उसके शब्द बदल जाएंगे। जो उस पर विश्वास करते हैं उसके शब्द बदल जाएंगे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके विश्वास बदल चुके थे। मूसा, डरो मत, खुदा के उस बड़े काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करने वाला। ये शब्द थे उसके। यहोशू, दूसरे उसके साथ में गए, वो तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो हार जाएंगे। लेकिन यहोशू क्या बोल रहे हैं? वो भी वहीं पे गया था। वो बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा और हम उनको मार देंगे, हम जीत लेंगे कनान को। हालेलुया। शब्द, आपके शब्द जो हैं वो तभी पता लगेगा। आपके शब्द बताएंगे आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब आपको कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने, ध्यान से सुने मेरी बात। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जो आपको परमेश्वर से दूर करे। कई बार हमारे शब्दों में अनुचित बातें होती हैं, गलत बातें, गंदी बातें, जिसका मतलब गंदा निकलता है, गाली वाले शब्द, और वो हमने आदत बना ली है। हम रोजमर्रा के जीवन में उनको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों पे भी बोल देते हैं, बड़ों पे भी बोल देते हैं। वो भी नहीं बोलना है। सुनिए ध्यान से, किसके लोग हैं हम? ये शरीर किसका मंदिर है? एक ही नल से दो पानी निकल सकते हैं, मीठा और खारा। अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले नहीं निकलेगा। बोलिए आज तक ऐसा नलका नहीं बना जिसमें से मीठा पानी भी निकले और खारा भी निकले। बोलिए एक ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, आपको खारा पानी निकालने के लिए, खारे शब्द बोलने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। मीठा, ऐसे शब्द जो दूसरे गिरते हुए जीवन को आशीषमय बना देते। और यहीं से पता लगेगा आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपका विश्वास उस पर है। हालेलुया। उन 3 जन्म के 3 लोगों के शब्दों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। और उनमें राजा भी एक व्यक्ति था। राजा ने क्या आदेश दे दिया? फिर
अब से शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की जो आराधना नहीं करेगा उसको आग में डाल। बदल गया सब कुछ। कैसे बदला वो? सिर्फ उन तीनों के शब्दों से। हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, नहीं तब भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। और ये नहीं हो सकता हम नहीं उसकी आज्ञा तोड़ेंगे, बेशक हम आग में जल जाए, मर जाए, हमने परमेश्वर को छोड़ा। वो शब्द उनकी पहचान थी परमेश्वर के साथ एक सच्चे प्रेम की, एक सच्चे विश्वास की। हालेलुया। आज कई लोग एकदम से बदल जाते हैं। जब कोई समस्या आती है फटाफट से उनके रिएक्शन बदल जाते हैं, उनके शब्द बदल जाते हैं। क्या जानते हो? नहीं हम थोड़ी जानते ही, हमें नहीं पढ़ना भी इसके चक्कर। ठीक है, आपको गलत चीजों से बचना है, लेकिन कई बार हम अच्छी चीजों को करने से भी डरते हैं। एक कलीसिया में पास्टर प्रचार कर रहे, कुछ लोग आकर वहां पर दंगा करने लगे, लोगों को मारने लगे, और जितनी कलीसिया थी सारी क्या हो गई? भाग गई। जब बोलते थे पास्टर जी हम आपके साथ हैं, पास्टर ने देखा एक भी व्यक्ति नहीं है वहां पे, सब भाग गए। कितने भाग गए? पास्टर अकेला है, उसकी वाइफ रह गई, उसके बच्चे रहे। उन्होंने मारा उसको, मारने के बाद जो भी था जो भी हुआ, सारी कलीसिया भागी। और भागने के बाद जब पास्टर का वो केस जो है वो सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, फिर से पास्टर सेवकाई में आया, और जितने भागे थे, कितने, अगर 100 भागे थे तो कितने आगे? फिर 200। वो जितने भागे थे ना, वो उनका तो न्याय हो गया। न्याय होने का मतलब क्या है? प्रभु ने देख लिया उनको। अब तुम चाहे नाक रगड़ो, अब चाहे तुम प्रभु के सामने माथा टेको, अब इनकार हो गया। एक बार इनकार कर दिया तो कर दिया। वो गए थे, और जितने वहां पर दोबारा जो नए लोग आए, परमेश्वर ने बड़ा काम किया और जबरदस्त प्रभु का काम। हम बदलने नहीं चाहिए। आपने प्रभु को जैसे पाया है ना, हमारा प्रभु जैसे आज तक बदला नहीं और ना कभी वो बदलेगा, तो हमें भी वैसे ही स्वभाव है। पौलुस कहते जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारे शब्द बदलने नहीं चाहिए। हमारी कमिटमेंट प्रभु के साथ जो है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर उसके पीछे चलना शुरू किया है, फिर चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखते है ना। हम प्रभु के लिए कई बार इंसानी रिश्तों को जोड़ देते हैं, और वो रिश्ते एक दिन हमें धोखा देके भाग जाते हैं, और फिर हमें याद आती है किसकी? इससे अच्छा तो मैं प्रभु में ही रहता हूँ, है ना। फिर हमें याद आती है, लेकिन अब तो हो गया जो हो गया। एक मैसेज में देख रहा था, भाई सच्ची गवाही, एक सच्ची बात, वो प्रभु में नहीं है, लेकिन वो बात बता रहा था कि आज संसार में क्या है। वो बोलते हैं कि एक बेटा अपनी माँ को कहाँ ले गया? वृद्धाश्रम। कहाँ लेके गया वो? वृद्धाश्रम। उसको छोड़ने के लिए गया वो बेटा अपनी माँ को, और जब अपनी माँ को वो वृद्धाश्रम में छोड़ने गया कि अब से तू यहाँ रहेगी, अब हमें नहीं पता क्या बातें थी, है ना, वो उसकी माँ की गलती थी या बहू की गलती थी, लेकिन इतना नहीं बनता कि उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दो, घर से बाहर निकाल दो। क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो जो बता रहा है ना भाई, जब आप खुद उस बात को सुनोगे आपको अंदर कुछ अलग महसूस होगा कि नहीं, आज संसार में है ना लोग कैसा कैसा व्यवहार करते हैं अपने माता पिता से। और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में जब छोड़ने गया, और जब छोड़ के अपनी माँ को जब वो जा रहा था, उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा बात सुन के जा, तू मुझे छोड़ तो रहा है वृद्धाश्रम में, लेकिन एक बात सुना नहीं। उसने बोला क्या? उसने बोला तेरे पैदा होने से पहले मैंने कितनी लड़कियों को अपने पेट में मारा, और सिर्फ तू पैदा हो, लड़का पैदा हो, इसलिए उन लड़कियों को क्या करा, मैंने अपने पेट में मार दिया, और इतनी लड़कियों के बाद एक लड़का तू निकला। मुझे इतनी सजा तो मिलनी चाहिए
कि आज मैं वृद्धाश्रम में जीऊं। तुझे पैदा करने की इतनी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए कि आज मैं वृद्धाश्रम में जीऊं। समझ लो मेरी बात। क्या है आज संसार? स्वार्थी। हम बड़ी खुशी खुशी लड़कियों को मार देते हैं। जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको हमें नहीं पता। तो तुम्हें आपको पसंद नहीं है, प्रभु को तो पसंद है ना? और प्रभु ने दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। छोटे छोटे मुंह बन जाते हैं, लड़कियां हो जाती हैं। लड़का होता है तो मिठाई के डब्बे आ रहे, लड़की होगी तो लड़की होगी तो इतना सा बोल के बड़ा खर्चा हो गया जी, बड़ा खर्चा, बहुत पैसे लग गए अस्पताल में। आपको पता नहीं है, इन पर जाके देखो ना 20-20 हजार लग जाते हैं। अंगूठी रख दी मैंने सोने की, ये हो गया वो हो गया, मिठाई नहीं है। और लड़का हो गया फिर टेंट लगेगा। फिर तो कहां से पैसे आ जाएंगे पता ही नहीं है। ये मेंटेलिटी को बदलना है। वो कह रही इतनी लड़कियों के बाद तू पैदा हुआ था, पर तेरे को पैदा करने की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तुझे पैदा करा लड़कियों को मार से, अब इतनी सजा तो मुझे मिले कि मैं इस अपने घर से अलग होकर मैं वृद्धाश्रम में अपना जीवन बिताऊं, यहीं पे मरूं मैं। सोचिए, पता है हम ऐसा किसके साथ करते हैं? हम प्रभु के साथ भी ऐसे ही करते हैं, है ना? हम प्रभु को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे रिश्तों का है। प्रभु ये नहीं कह रहा सब रिश्ते तोड़, लेकिन जब प्रभु की और आपकी बात आती है ना, फिर आप और प्रभु ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु की और आपकी बात है ना, और जब यीशु और आप है तो आपके रिश्ते भी बन जाएंगे, टूटे रिश्ते भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु के लिए मनुष्य के लिए अपने साथ यीशु के रिश्ते को तोड़ोगे तो कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर अपने यीशु को अपने साथ जोड़ लेंगे आप, तो फिर आपके जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो भी जुड़ जाएंगे। आपके माँ बाप जो आपसे दूर है वो भी आपके पास आ जाएंगे। आपके भाई बहन रिश्तेदार जो दूर है वो भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु को छोड़ देंगे और फिर कहेंगे हम दूसरों को खुश कर दें, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। हालेलुया। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके विश्वास को, उसके प्रेम को बनाकर रखें। अपने हाथ उठाएं। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.